हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में 11th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उस सीरीज़ में हम लोगों ने जो बात की थी वो थी 3 इक्वेशंस की, डेट इज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हमने ये 3 इक्वेशन पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज जो पहला कॉन्सेप्ट में ले रहा हूँ वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर सेकंड, यानी अगर मैं अपने मोशन की बात करूँ तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से हमने मोशन स्टार्ट किया u इज इक्वल्स टू कुछ वेलोसिटी u से, थोड़ी देर बाद 1 सेकंड बाद मैं यहाँ पर हूँ, 2 सेकंड बाद मैं यहाँ पर हूँ। मान लीजिए 1 सेकंड बाद मेरी डिस्टेंस है 2 मीटर, 2 सेकंड के बाद मेरी डिस्टेंस है 6 मीटर, 3 सेकंड के बाद मेरी डिस्टेंस है 9 मीटर। अब कोई ये पूछता है कि आपसे 3rd सेकंड में कितनी दूरी तय की, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd पर्टिकुलर सेकंड। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये वो पर्टिकुलर सेकंड में चला गया डिस्टेंस है, जिसे हम कहेंगे द डिस्टेंस इन अ 3rd सेकंड। अब ये जो पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस है कैसे निकलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम डिस्टेंस निकालेंगे अप टू 3 सेकंड एंड देन अप टू 2 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड इज द डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकंड। तो सेम हम कॉन्सेप्ट लेंगे जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस covered in nth सेकेंड। इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं dn से, डिस्टेंस ऑन nth सेकेंड, और क्या करेंगे डिस्टेंस n सेकेंड में जितना चला sn माइनस sn माइनस 1। हमने क्या किया, हमने किया sn क्या है, डिस्टेंस मूव्ड इन n सेकेंड, और sn माइनस 1 क्या है, sn माइनस 1 इज डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकेंड। तो अब आपको निकालना है कि पर्टिकुलर nth सेकेंड में, n सेकेंड में कितना डिस्टेंस हुआ, अपनी जर्नी के n सेकेंड में हम कितना कवर कर पाए। तो इसका फॉर्मूला इसके हिसाब से चलिए आप, सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस एन की जगह लिखेंगे हम यू एन, टी की जगह एन है, टी nth सेकेंड मीन्स n सेकेंड टी टाइम, टी इज इक्वल्स टू एन हेयर, टी इज इक्वल्स टू एन। तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1, अब की बार ब्रैकेट में कर लिया मैंने एस एन माइनस 1 के लिए, प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको बेटा सॉल्व करना है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1 माइनस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इसका मीनिंग है। तो ए माइनस बी के हिसाब से n का स्क्वायर 1 एंड देन 2n, un से un कैंसिल, और यहाँ देख रहे हैं आप ए एन स्क्वायर भी माइनस का आएगा, वो भी कैंसिल होगा। देन वी राइट इट एज डी एन दैट इज इक्वल्स टू u प्लस ए एन हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर
प्लस हाफ ए प्लस हाफ ए नहीं माइनस हाफ ए एंड प्लस 1/2a इंटू 2n। नाउ आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और डिस्टेंस इन nth सेकेंड कितना हो गया आपका? डिस्टेंस इन nth सेकेंड dn, दिस इज इक्वल्स टू u प्लस, इन दोनों में से मैंने हाफ a कॉमन लिया, 1/2a 2n माइनस 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ nth सेकेंड। इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपनी जर्नी के दौरान उस पर्टिकुलर सेकंड में हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। हमने n तक किया था Sn, उसके बाद Sn माइनस 1 में किया और फिर n में से n माइनस 1 का अगर डिस्टेंस हम माइनस करते हैं देन वी गेट SDN, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर सेकंड। अब मैं आपके सामने कुछ वर्टिकल मोशन की बात करूंगा जिसमें एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। हमने अभी तक जैसे बात की, पहले केस में क्या लिया, हमारे पास इक्वेशंस हैं 3, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अगर मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, केस 1, इफ body start from rest, body starts from rest, अगर कोई भी बॉडी है और वो रेस्ट से चलना प्रारंभ करती है, रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, तो हम हमेशा u की वैल्यू क्या करेंगे? 0। और अगर u 0 करते हैं इम्प्लाइज दैट ये तीनों इक्वेशन क्या होंगी बेटा? फर्स्ट हो जाएगी v इज इक्वल्स टू 80, सेकेंड s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये हुआ फॉर्मेशन कब? जब u हमारा 0 है। अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ वर्टिकल में सेकंड केस। अगर मैं किसी बॉडी को किसी टावर से ऊपर से छोड़ता हूँ, तो अगर वर्टिकल मोशन लेते हैं, वर्टिकल मोशन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा गया। अगर वो डाउनवर्ड है तो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा g बस, और ये इक्वेशन बनेंगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। हाइट हो जाएगा h यहाँ पर, क्योंकि हमने किसी जगह से ऊपर से इसे ड्रॉप किया। अगर मैं किसी को ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ तो g हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंका गया लाइक दिस, तो आप देखते हैं कि जैसे ऊपर फेंका तो इसकी वेलोसिटी लगातार धीरे धीरे करके कम हो रही है। और ऐसे केस में अपवर्ड के लिए हम क्या करते हैं? a इज इक्वल्स टू माइनस जी। तो इन अपवर्ड मोशन, अपवर्ड अगर मैं अपवर्ड करूं तो ये माइनस जी हो जाएगा। हम कहेंगे v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gh। ये पर्टिकुलर कुछ केसेस आएंगे इस तरह के कि जहाँ पर g का हमने माइनस लिया। अब मैं लेता हूँ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब मैंने उस बॉडी को ड्रॉप कर दिया ऊपर से, इस केस को हम कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल में हमने क्या किया? ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब u 0 है और एक्सेलरेशन g है। अगर फ्री फॉल का केस है तो हम इसी चीज़ को कैसे करेंगे? इस चीज़ के लिए हमें करना पड़ेगा कि v इज इक्वल्स टू यू की जगह 0 हो गया तो हम कहेंगे जी टी, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर
और v² इज इक्वल्स टू 2gh। अब हमारे पास ये इक्वेशंस आएंगी। तो ये इक्वेशंस डिफरेंट मोशन के लिए डिफरेंट होती चली जाती हैं, डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट होती चली जाती हैं, बशर्ते कि हमें u की वैल्यू कहाँ क्या रखनी है, a की वैल्यू कहाँ क्या रखनी है, ये हमें क्लैरिफाई होता चले या हम इसे क्लियर करते चलें। अब अगर मैं किसी बॉडी को नीचे की ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ फेंकता हूँ या उसे ड्रॉप कराता हूँ, देखिए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में छोटी सी बात कर रहा हूँ। मैंने एक बॉडी को लिया, यहाँ से ऊपर फेंका, थोड़ी देर के लिए वो रुकी और फिर उसके बाद वो डाउन हुई। इस केस में दो ग्राफ बनते हैं, एक बनता है स्पीड वर्सेस टाइम और दूसरा बनता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो पहला ग्राफ मैं बनाऊंगा स्पीड वर्सेस टाइम। तो जब हम किसी बॉडी को नीचे से फेंक रहे हैं तो इसका मतलब उसके ऊपर एक वेलोसिटी दी और वो तेज़ी से ऊपर की ओर चला, लेकिन धीरे धीरे करके वो स्पीड कम होती गई। तो स्पीड और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पर है स्पीड, इस एक्सिस पर है टाइम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। जब वो बिल्कुल ऊपर टॉप पर पहुंच गया उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 एट द मैक्सिमम पोजीशन। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुका 0 स्पीड पे एंड देन डाउनवर्ड, फिर वो नीचे की ओर आने लगा। तो जब ऊपर गया तो उसकी स्पीड घटती गई, यहाँ थोड़ी सी देर के लिए रुका 0 हो गई और फिर उसकी स्पीड डाउनवर्ड आएगा तो बढ़ेगी और सेम पॉइंट पर पहुँचेगी। तो यहाँ पर उसकी स्पीड ये हो गई। तो दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को क्या कहेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। और अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा, आप सोच रहे हैं दोनों का लगभग सेम आएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन भी लेना है। इस एक्सिस पर लेता हूं मैं वेलोसिटी, इस पे टाइम, और ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का। क्यों, क्योंकि मैंने उठाला, वेलोसिटी थी, यहाँ पहुँच के 0 हुई। अब जब उसने नीचे चलना शुरू किया उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अब क्या हो गया, -v की तरफ डायरेक्शन चेंज। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्री फॉल बॉडी। सो नाउ in next lecture we discuss about the numerical problems of this type of equations. Thank you.